एक आम हाई स्कूल स्टूडेंट होने के नाते एरिशर काई दिन में एक हाई स्कूल की तरह ही रहता है, पर रात का समय आते ही वो एक होटल असैसिन बन जाता है जो अंडरवर्ल्ड में रहता है। उसकी टारगेट स्कोप में आता कोई भी शिकार उसकी रूथलेस ब्लेड से नहीं बच सकता। बस एक ही मसला है कि इसका काम अक्सर रात भर जागने को मजबूर कर देता है। सुबह स्कूल भी जल्दी जाना पड़ता है, इसलिए वो हमेशा थका हुआ रहता है। क्लास में एंटर करते ही वो सीधा अपने सीट पर लेट जाता है, किसी से बात नहीं करता। क्लास प्रेसिडेंट मीडा सूजी जब उसका स्वागत करती है, तब भी काई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। इस एटीट्यूड की वजह से कुछ क्लासमेट्स उससे अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उनमें से एक पिंक हेयर्ड लड़की रीना है, जो क्लास की फैशनिस्ता है। उसे काई का ये रूड बिहेवियर बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है, लेकिन इससे भी बड़ा शिकारी है। उनकी क्लास में एक और लड़का है, शैनसूक, जो एरिया का नोटोरियस क्रिमिनल गैंग लीडर है। उस पर नजर पड़ते ही लोग डर जाते हैं और बचने की कोशिश करते हैं। शैनसूक के कुछ लॉयल फॉलोअर्स भी हैं। तभी शैनसुक देखता है कि काई अपने डेस्क पर सो रहा है। वो परेशान हो जाता है। शैनसुक उसके पास जाके जोर से बुलाता है। उसका जवाब सिर्फ एक खराश की आवाज होती है। ऐसे इग्नोर होने पर शैनसुक को गुस्सा आ जाता है। वो काई को पकड़ने आता है, पर वो जल्दी से रोक लेता है। काई आराम से बैठता है, थोड़ी देर यॉन्स करता है, फिर शैनसुक को नींद भरी आंखों से घूरता है। मुझे तो नींद आ रही है, तुम्हें क्या चाहिए? देखकर कि काई की ये अनोइंग स्टांस, शैनसुक फ्यूरियस हो जाता है और उसकी तरफ चिल्लाता है। लेकिन काई शांत रहता है और थोड़ा और दबाव डालता है। शैनसुक का हाथ इतना टाइटली पकड़ लेता है कि वो हिल नहीं सकता। थोड़ी देर के बाद काई उसका हाथ छोड़ देता है। गुस्से में शैनसुक अपने हाथ को रगड़कर और काई को एक डैम फ्री कह के गाली देता है। तभी स्टूडेंट नंबर 8 काकी जीन बोल उठती है, क्या आप थोड़ा शांति रख सकते हैं? काकी क्लास की एक खूबसूरत लड़की है, जो मार्शल आर्ट्स और लिटरेचर दोनों में स्किल्ड है। वो स्कूल की टॉप ब्यूटीज में से एक है, लेकिन उसका एटीट्यूड थोड़ा कोल्ड और डिस्टेंट है। काकी को ये कहकर देखकर शैनसुक तुरंत अनॉयड हो जाता है। वो चाहता है कि काकी के साथ प्रॉब्लम करे, पर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी वाइस प्रेसिडेंट मराई उसे रोक लेता है। एक और स्टूडेंट योसा, जो सुपरफिशियल और फ्रिवलस लगता है, मराई को याद दिलाता है कि बस उसे अकेला छोड़ दो वरना वो उड़ जाएगी। ओवरऑल ये सिर्फ काई की क्लास का एक और नॉर्मल स्कूल दिन है विद यूजुअल ड्रामा। पर सब कुछ जल्दी बदलने वाला है। जैसे ही काई अभी भी नींद में है, वो अचानक एक अजीब सेंसेशन महसूस करता है। मिडू की सीट के नीचे एक मिस्टीरियस ब्लू लाइट अचानक चमकती है। ये एक मैजिक सर्कल है। ये धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और पूरे क्लासरूम को घेर लेता है। ये अजीब घटना मिडू को थोड़ा कंफ्यूज कर देती है, पर वो कंट्रोल में रहता है और सबको जल्दी क्लासरूम से निकलने के लिए कहता है। लेकिन काई की तेज नजर से समझ आता है कि अब बहुत लेट हो गया है। मैजिक सर्कल एक ब्लाइंडिंग ब्राइट लाइट छोड़ रहा है, जो हर जगह फैल रही है। एक ही पल में काई की पूरी क्लास किसी और अजीब डायमेंशन में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। काई को भी नहीं पता ये जगह कहाँ है। वो आसपास के फीचर्स को ऑब्जर्व करता है। एक स्टोन बिल्डिंग है जिसमें बड़े पिलर्स हैं और सिर्फ एक एग्जिट है। ये इलॉजिकल लगता है, पर काई अनुमान लगाता है कि पूरी क्लास उस व्हाइट लाइट से यहां खींच ली गई। क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स धीरे धीरे होश में आ रहे हैं। सब पैनिक और कंफ्यूज्ड हैं, नहीं पता ये कहाँ है। क्लास प्रेसिडेंट मीडू तुरंत सबको काम करने की एटसे मिजोर्ग के लिए दे दी है। ये देखकर काई के चेहरे पे थोड़ी खुशी दिखाई देती है। मीडू सच में अच्छा क्लास प्रेसिडेंट है। लेकिन शैनसुक ऐसा नहीं है। वो चुप नहीं बैठता और अपने फॉलोअर्स के साथ आसपास को जांचने लगता है। उसे रोकने के लिए बोलता है। उसे क्लियर सुनाई देता है कि पीछे से किसी के कदम आ रहे हैं। 2 लोग हैं, एक लड़का एक लड़की। जैसे ही काई ने अंदाजा लगाया, डोर खुलता है। एक बूढ़ा नाइट और एक खूबसूरत गॉडेस दिखाई देते हैं। ग्रीटिंग्स हीरो कैंडिडेट्स। क्लास के सारे स्टूडेंट्स उनकी ब्यूटी देखकर हैरान और अमेज्ड है, जैसे कि मिडीवल नाइट और प्रिंसेस। काई पास वाले पिलर के पीछे छुपकर सिचुएशन ऑब्जर्व करता है। वो मनुष्य डेफिनेटली एक स्वॉर्ड्समैन है और अटैक के लिए रेडी पोस्चर में है। वो औरत थोड़ी मसललेस है और काफी ऑर्डिनरी लगती है। गॉडेस अपने आप को लियोनोरा, होली किंगडम ऑफ डिजरास की हाई प्रीस्टेस बताती है। उसके साथ गाइसिस है, उसका नाइट और बॉडीगार्ड। इंट्रोडक्शन सुन के सुजुकी तुरंत रिएक्ट करता है। मैंने उस देश के बारे में कभी नहीं सुना, क्या आप ये बना रहे हो? लियोनोरा शांत तरीके से जवाब देती है कि नहीं। मिडू क्लास की तरफ से बोलता है, कह के कि उनका यहां होना अचानक है और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल है। उसने लियोनोरा से पूछा कि क्या वो जानती हैं ये क्या हो रहा है। लियोनोरा काइंडली मुस्कुराती है। उसे सिर्फ पता नहीं है, बल्कि सब कुछ डिटेल में पता है और वो सब कुछ समझाने के लिए यहां है। काई की पूरी क्लास अब एक पैरेलल वर्ल्ड में बुलाई गई है, जैसे कि इंसानियत की उम्मीद डीमन लॉर्ड को हराने की हीरो कैंडिडेट्स इस दुनिया में। मिनू को ये संभावना समझ नहीं आती, जबकि शैनसुक अपनी सब्र खो चुका है। लियोनोरा को बस बकवास समझता है। उसका इतना रूड बिहेव देख के गाइसिस गुस्सा हो जाता है और उसे धमकी देता है, लेकिन ये सिर्फ शैनसुक को और भी नाराज कर देता है।
देख करके शानसुक इतना बेकार है। गाइसिस उसे सबक सिखाने के लिए तैयार होता है, पर लियोनोरा उसे रोक लेती है। गाइसिस को रोक दिया गया है, लेकिन शानसुक नहीं। वो गुस्से में आकर गाइसिस पर एक पंच मार देता है। साइड से देखते हुए काई को पता चलता है कि इस बंदे में गट्स हैं, किसी स्वॉर्ड से सामना करने से नहीं कतराता। वैसे भी शानसुक का फाइटिंग एक्सपीरियंस है, उसने पहले भी लोगों से लड़ाई की है। उसका सोचना है कि बस डॉज करके करीब आ जाए तो हाथ से लड़ना अभी भी एडवांटेजियस है। लेकिन ये एक्सपीरियंस इस दुनिया में नहीं चलता। एक स्वॉर्ड गॉड का सामना करना, जिसके पास सालों का एक्सपीरियंस है, उस जैसे छोटे से लड़के का क्या। गाइसिस को सिर्फ एक लाइट स्वॉर्ड स्ट्रोक चाहिए होता है, एक बालों की तकड़ी को काटने के लिए और उसका माथा चोट करने के लिए। ये स्किलफुल टेक्निक देखकर शानसुक कुछ सेकंड्स के लिए शॉक्ड रह जाता है। उसने स्वॉर्ड को मूव होती नहीं देखा। क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स भी इस सीन से हैरान हैं। सिचुएशन देखकर लियोनोरा को थोड़ी हेडेक महसूस होती है। वो पोलाइटली अपने नाइट की अग्रेशन के लिए सॉरी कहकर कहती है कि अभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। वो सबको ये दुनिया और यहां क्यों लाए गए हैं ये एक्सप्लेन करेगी, इसलिए सबको पहले चुप रहना है। जैसे कि लियोनोरा ने पहले कहा, अभी डीमन लॉर्ड के इन्वेजन की वजह से इस दुनिया में ह्यूमैनिटी के खतरे हैं। उनका देश होली किंगडम ऑफ डेजरास बार बार रेजिस्ट कर रहा है, पर बिना किसी फायदे का। उनके पास इन्वेजन को पूरी तरह रोकने की एबिलिटी नहीं है। बस ह्यूमैनिटी और उनकी आखिरी उम्मीद यहां के स्टूडेंट्स हैं, हीरो कैंडिडेट्स। सिंपल कहना तो लियोनोरा चाहती है कि ये हाई स्कूल के बच्चे डीमन लॉर्ड को हरा दें। स्टूडेंट्स को पता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उन्होंने कभी लड़ाई नहीं की, तो अगले जन्म में भी वो ये नहीं कर पाएंगे। और तो और क्लास में कुछ कमजोर लोग रोने लगे हैं और घर जाना चाहते हैं। ये देखकर गाइसिस सीरियस होकर कहता है कि ठीक है, ये मुश्किल है, पर हमें ट्राई करना पड़ेगा। आखिरकार वो अब अपने दुनिया में नहीं जा सकते जब तक वो डीमन लॉर्ड को नहीं हराते। ये सुनकर क्लास के सब लोग पेल हो जाते हैं। काई अभी भी कॉलम के पीछे छुपकर सब कुछ देख रहा है। इन्फॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी को अलग रखें तो गाइसिस का बोलने का तरीका ऐसा लगता है जैसे वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है। पर फिर भी जो लोग हमेशा शांति से जी रहे हैं, वो ऐसे अचानक से नहीं मार सकते। किसी भी चीज के लिए नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग और सबसे बड़ी बात टैलेंट चाहिए। रैंडमली बुलाए जाने के बाद चुप रहना और ओबीडियंट रहना शानुक को बहुत अनकंफर्टेबल बनाता है। उसका गुस्सा उसके दिमाग तक पहुंचता है। इस जवान पर देखते हुए गाइस को महसूस होता है कि उसका स्पिरिट अभी भी इंटैक्ट है रीसेंट एनकाउंटर के बाद। वो समझता है कि शानुक एक यूजफुल वॉरियर बन सकता है, पर ट्रबल भी खड़ा कर सकता है। गाइस सोचता है कि यहाँ शानुक को खत्म करने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकाल ले, पर पहले लियोनोरा आगे आती है, जेंटली उस पर हाथ रखती है और एक हीलिंग स्पेल चैंट करती है। तुरंत शानुक के माथा पर जो चोट थी वो हील होना शुरू होती है। लियोनोरा धीरे से शानुक और बाकी सबसे बात करना जारी रखती है। मुझे पता है कि हम रूड रहे हैं, दिल से मैं सच में माफी चाहती हूँ। ये सीन देखकर रीना बहुत सरप्राइज होती है। ये उसकी जिंदगी में पहली बार मैजिकल लाइट देखने का मौका है। लियोनोरा खुशी से समझाती है कि ये पावर डिवाइन प्रोटेक्शन कहलाता है। इस दुनिया में वो डिवाइन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये पावर गॉड्स द्वारा दिया गया है, जो दुनिया में नए फिनोमेना क्रिएट करता है, या जैसे कि धरती पर इसी से ज्यादा जान जाता है, मैजिक। काई को तुरंत पता चलता है कि लियोनोरा इंसानी कल्चर के बारे में बहुत नॉलेजेबल लगती है। ये शायद पहली बार नहीं है जब उसने किसी और दुनिया से लोगों को बुलाया हो। फिर लियोनोरा अचानक क्लास प्रेसिडेंट मीडू के पास आती है। वो कहती है कि वो इस पूरे क्लास को यहाँ बुलाने का रीजन है। लियोनोरा जेंटली मीडू के माथा पर हाथ रखती है। तुरंत एक अजीब पेनफुल सेंसेशन उन्हें महसूस होता है। फिर मीडू का हाथ अचानक से चमकने लगता है। ये लाइट फिर एक स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म होती है। लियोनोरा कहती है कि मीडू इस डिवाइन प्रोटेक्शन पावर का इस्तेमाल करके अपने इन्नेट गार्डियन एबिलिटीज को जगा सकते हैं। क्योंकि लियोनोरा ने अचानक इस क्लास को यहाँ बुलाया है, उनमें से कोई भी वापस नहीं जा सकता, चाहे वो अपने लिए एक सेल्फिश रिक्वेस्ट मांगती है। लियोनोरा अभी भी उनसे ये कहकर विनती करती है कि वो यहाँ रुके होली किंगडम को बचाने की कोशिश करें, लेकिन मीडा को लगता है कि चाहे कितनी भी पावर दी जाए, क्लास तुरंत नहीं लड़ सकती। लियोनोरा इस बात को अचानक समझती है और उनके लिए ट्रेनिंग टाइम अरेंज करेगी। और हाँ, उस समय दारा सबका देखभाल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ऐसे कंडीशंस को सुनकर मीडू मान लेता है। वो वापस सबको पर्सुएट करने लगता है। मुझे पता है आप लोग स्कैर्ड हैं, पर यहाँ सर्वाइव करने के लिए हमें पहले इन्फॉर्मेशन और प्रोटेक्शन चाहिए। मुझे यकीन है कि डिवाइन प्रोटेक्शन कभी मुश्किल में काम आएगी, तो शायद अभी हमें उन्हें सुनना चाहिए। पूरी क्लास धीरे धीरे क्लास प्रेसिडेंट की बातों से सहमत होती है। फिर लियोनोरा हर किसी को उनका इंडिविजुअल डिवाइन प्रोटेक्शन देती है। मराया का डिवाइन प्रोटेक्शन एक रिमोट कंट्रोल पैन है। शानुके के हाथ के इर्द गिर्द लाइट है, जिसे एक्सप्लोजन कहते हैं। सबके पास अपने हिसाब का डिवाइन प्रोटेक्शन है, बस काई के पास अभी नहीं है क्योंकि वो ज्यादा देर से छुप रहा है। लियोनोरा उसे देख लेती है और अपना हाथ उस पर रखती है। अचानक एक तीव्र इलेक्ट्रिक करंट निकलता है जो काई की नजर को धीरे धीरे बदलता है।
जब वो अपनी आंखें खोलता है तो काई एक अजीब सिस्टम पैनल देखता है जो उसके सामने आता है। इसमें सेंट लियोनोरा की जानकारी होती है। काई की आंखें भी लाल हो गई हैं। लियोनोरा कहती है, ये अप्रेजल है, डिवाइन प्रोटेक्शन, काफी रेयर टाइप। काई थोड़ा कंफ्यूज लगता है तो वो समझाती है कि ये एक पावर है जो उसे टारगेट की जानकारी देखने देता है। ये सुनकर काई तुरंत अपना हाथ ऊपर उठाता है टेस्ट करने के लिए। एक सिस्टम पैनल उसकी पर्सनल जानकारी और पावर के साथ आता है। अब काई को समझ आता है कि ये डिवाइन प्रोटेक्शन कैसे काम करता है। जैसे एक गेम स्टेटस स्क्रीन पर समझना आसान हो गया है। पर तब शानुक के आगे बढ़ता है और जमीन पर पंच करता है जिससे सब कुछ हिल जाता है। काई मुश्किल से अपना बैलेंस रखता है। शानुक का पंच जमीन में एक बड़ा गड्ढा बनाता है। वो काई को एक एरोगेंट और कंटेम्प्टुअस एक्सप्रेशन से देख रहा है। क्या सोचते हो मेरे एक्सप्लोजन का? क्या हुआ, तुम्हें सिर्फ लाल आंखें मिली है? क्लास में सब लोग शानुक के काई पर मजाक उड़ाने वाले कमेंट पर हंसते हैं। रीना भी सोचती है कि वो इसे डिजर्व करता है क्योंकि वो कितना इंपॉर्टेंट बनने की कोशिश कर रहा है। काई को समझ नहीं आता कि ये क्लास इतनी एक्साइटेड और कॉन्फिडेंट क्यों हो गई है, और कोई जानकारी नहीं है ये जानने के लिए कि क्या यूजफुल है और क्या नहीं। लेकिन एनीवे, डिवाइन प्रोटेक्शन सिर्फ इस दुनिया से लिया गया पावर है, तो किसी को नहीं पता ये कब छीन लिया जाएगा। लेकिन एक एक्सपीरियंस वाला किलर जैसे काई के लिए ये कोई मसला नहीं है। इस मोमेंट सबके सामने काई कह देता है, तुम सबको डिवाइन प्रोटेक्शन मिल गया ना? लियोनोरा जवाब देती है, मैं जानती हूं कि इसे कंट्रोल करना पहले मुश्किल होगा, पर तुम्हारे पास डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए वेपन्स होंगे। फिर वो मुस्कुराती है, अच्छा तुम सब थक गए होगे, आज आराम करो। उस रात हीरो कैंडिडेट्स को प्राइवेट रूम्स में ले जाया जाता है। काई इधर उधर देखते हुए सोचता है, मुझे सोने से पहले थोड़ी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। बाहर कुछ गार्ड्स पेट्रोल कर रहे हैं। क्या बात है, इतनी देर हो गई है और हम अब भी पेट्रोल कर रहे हैं जब हम कुछ देख नहीं सकते? उनका गुस्सा है। हीरो कैंडिडेट्स वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मेरे हिसाब से वो अभी भी दूध जैसे लगते हैं, ये लड़ने भी नहीं दिखते, और ये डीमन लॉर्ड को हराने वाले हैं। ये रिडिक्युलस है ना? संत को शायद कुछ पता है जो हमें नहीं बताया। इस मोमेंट एक बड़े पेड़ के पीछे छुपते हुए काई उनका पूरा कॉन्वर्सेशन सुन लेता है। वो सोचता है, ये तीसरी मौका है जब मैं गार्ड से मिला हूं। मुझे लगा ये लोग अपने डिफेंसेस को मजबूत कर रहे हैं। वो उन्हें स्कैन करने पर फोकस करता है। डेनेल, एज 31 मेल, अटैक ई, डिफेंस डी, एजिलिटी एफ, स्टैमिना माना एफ, स्टेटस नॉर्मल, स्वॉट स्किल लेवल 1। वो सोचता है कि उसका सिर्फ एक स्किल है, स्वॉट प्ले। मैं सोच रहा था शायद ये डिवाइन प्रोटेक्शन या कुछ और यूज कर सकते हैं और मुझे महफूज कर सकते हैं, लेकिन लगता है यहां सभी ये नहीं कर सकते। उनकी बेखबरी का फायदा उठाते हुए वो जल्दी से ऑपोजिट डायरेक्शन में भागता है। जब वो भागता है तो उसकी आंखें सीधे सामने ठंडी नजर से देख रही हैं। वो सोचता है, और मैं ये भी समझ गया हूं कि इस कैसल के इर्द गिर्द की ज्योग्राफी क्या है। ये एक फोर्टिफाइड फ्रंटियर सिटी है जो दीवारों से घिरी हुई है। बाहर 2 गार्ड्स वॉच कर रहे हैं और वो भी थोड़े स्लीपी लग रहे हैं। दूरी के बुशेस में छुपते काई उन्हें देख रहा है। सोचता है, कैसल के अंदर मैं काफी क्यूरियस हूं, पर यह भारी सिक्योरिटी से भरा हुआ है और बहुत मजबूत तरीके से बनाया गया है, तो अंदर घुसना मुश्किल है। वो धीरे धीरे ब्रॉड ग्रास में से गुजरता है। अच्छा, कोई जल्दी नहीं है, आज के लिए बस इतना काफी है। अचानक वो 3 लड़कियां एक ओपन एरिया में खड़ी देखता है। ये जगह काफी स्पेशियस है। काउरी चिंता करते हुए कहती है, हे शायद हमें रुक जाना चाहिए, वो हमसे नाराज हो जाएंगे। यूमी जवाब देती है, क्या क्या तुम डर रहे हो? हम तो सिर्फ डिवाइन प्रोटेक्शन का थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये ठीक है, वो सिर्फ हाशिमोटो से नाराज होंगे। फिर रीना बोलती है, मैं भी नहीं सो सकती, इसके अलावा ये हमारे लिए है। तीनों तुरंत अपनी एबिलिटीज को एक्टिवेट करते हैं। काई दूर स्टैंड होते हुए तीनों को ध्यान से देख रहा है। वो रीना के हाथ में आग पर फोकस करता है। उनका डिवाइन प्रोटेक्शन, मैं अभी भी बहुत सारी बातें जानना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए देखने दो। अचानक उसे कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। काई तुरंत घूमकर उस फीलिंग की तरफ देखता है। यहाँ कोरी भी इस एबनॉर्मेलिटी को महसूस करता है। हे, क्या तुमने वो अजीब आवाज सुना? फिर सब वहीं देखते हैं जहां से आवाज आई। हाँ, तुम्हें क्या लगा वो क्या था? अचानक एक मॉन्स्टर धीरे धीरे आता है। उसकी बड़ी साइज से सब डर जाते हैं। वो चीखते हैं, ये क्या है? काई भी थोड़ा स्टार्टल्ड हो जाता है। मैंने कभी ऐसे क्रीचर नहीं देखा, लगता है लिजर्ड जैसा है। लेकिन ये तुरंत अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है, अप्रेजल। ये इसका नाम नहीं है, लेकिन क्या इसकी स्पीशीज का नाम है? चलो, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जुवो, स्पीशीज एज 4 मेल, अटैक बी, डिफेंस सी, एजिलिटी बी, स्टैमिना सी, माना एफ, स्टेटस एग्रेसिव, स्किल्स नन। मसला ये है कि इसका स्टैट गार्ड से और लोगों से बहुत अलग है। मॉन्स्टर रोर करता है, इसका मुंह अजीब गैस छोड़ता है, फिर 3 लड़कियों की तरफ तेजी से भागता है। ये तीनों को डर से भागने पर मजबूर कर देता है, लेकिन इसका पीछा नहीं छोड़ता। जितना वो भागती हैं, ये उतनी ही ज्यादा एक्साइटेड होता है उन्हें चेस करने में। काई एक पत्थर पर बैठे देख रहा है।
इसका एग्रेसिव नेचर है और ये इंसानों पर हमला करने से नहीं कतराते। ये 4 पांव पर तेज चल रहा है पर सीधी लाइन में ही भागता है। लगता है इसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है। फिर वो एक छोटी छुरी निकालता है। इसकी स्किन टफ लगती है इसलिए मुझे नहीं पता ये काम करेगी या नहीं, लेकिन वो छुरी बहुत स्किल से मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। छुरी सीधा इसकी कठोर स्किन में घुस जाती है और खून बहने लगता है। घाव लगने पर यह भागना बंद कर देता है। काई देख रहा है, लगता है छुरी फेंकना काम किया, हालांकि सिर्फ एक छोटी सी कट होती है। तीनों लड़कियां भाग रही हैं, हालांकि उनके शरीर फटीग के निशान दिखाने लगे हैं, लेकिन एक लड़की भागते वक्त एक पत्थर पर ठोकर खाके गिर जाती है। रीना दर्द से गिर जाती है। रीना वो उठती है, अपना सर पकड़ती है, आवाज कमजोर है, बहुत दर्द हो रहा है। अचानक जब वो पीछे मुड़ती है तो ये उसे डरवाता है। क्या? मॉन्स्टर उसके पास आ गया और गुस्से से देख रहा है। रीना डर से चीखती है, नहीं, लेकिन वो अब और नहीं भाग सकती। ये अपना पंजा उठाता है उस पर अटैक करने के लिए। रीना वो डर से अपने हाथ ऊपर करती है प्रोटेक्शन के लिए, जब तक चीखती रहती है। थोड़ी देर बाद जब कोई हरकत नहीं सुनाई देती, वो अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि बीस्ट को स्टैक करके मार दिया गया है। रीना हैरान है, आंखों में अब भी आंसू हैं। ऐसा नजारा देखकर वो डर गई है और हिलने की हिम्मत नहीं करती। इस मोमेंट पर यूमी उसकी मदद करने आती है। रीना वो हैरानी से पूछती है, क्या हुआ? क्या किसी ने मुझे बचाया? चलो चलो, मुझे और किसी मॉन्स्टर से नहीं मिलना। काई ने राहत की सांस ली। आखिर वो चले गए। मुझे इन्हें बचाने का कोई रीजन नहीं था, लेकिन इन्हें इग्नोर करना मेरी आत्मा के खिलाफ होता। वो मॉन्स्टर के शरीर से छुरी निकालता है। तो इस दुनिया में ऐसे मॉन्स्टर्स हर जगह भटक रहे हैं। लगता है यहाँ क्या अब कुछ आसान नहीं होगा। अचानक वो अलर्ट होता है, कुछ महसूस करते हैं। तुरंत काई बीस्ट के कॉप्स के पीछे छुप जाता है। वो दूर देखता है पर कुछ नहीं देखता। उसकी आंखें थोड़ी सी नैरो होती हैं। वो सोचता है, क्या कोई वहां था? अच्छा, मुझे भी वापस जाना चाहिए। तुरंत काई स्पीड मोड एक्टिवेट करता है और गायब हो जाता है। दूसरी तरफ एक रहस्यमय व्यक्ति वहां खड़ा उसे भागते देख रहा है। फिर वो आगे बढ़ता है और मॉन्स्टर का सर अपने पांव से कुचल देता है। खून उसके क्लोक पर स्प्लैटर होता है। हीरो कैंडिडेट्स, मैं इन्हें देखकर कितना डिसअपॉइंटेड हूं, कितने बेकार और कमजोर हैं। लेकिन वो अपने चेहरे पर स्प्लैटर हुए खून को चाट लेता है। ये मुझे जैसा महसूस होता है। अगले सुबह मॉन्स्टर का शरीर एकेडमी के कोर्ट यार्ड में खींच लिया जाता है। स्टूडेंट्स इसे देखकर तुरंत डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। गायस बोलता है, कल रात ये मॉन्स्टर रॉयल कैपिटल के पास मिला था। बस ये सुनते ही मीडा का चेहरा सोचने लगता है। अरिशर भी हैरान है उसकी भावनाओं में। वहां खड़ी लड़की भी डर गई है, उसकी आंखें कांप रही हैं। मॉन्स्टर गायस कहता है, डीमन लॉर्ड ने इन्हें पागल कर दिया, इन्हें ह्यूमन फ्लैश की तलाश है। ये वो चीजें हैं जिनसे तुम्हें लड़ना है। स्टेडी, तुमने क्या देखा? स्टेडी खून के निशान पर झांकता है और उसे बताता है ये मैजिक यूसेज के निशान है, शायद मिड लेवल डीमंस के। ये हमारी ताकत का मूल्यांकन करने के लिए स्काउटिंग कर रहे होंगे। इस मोमेंट पर काई एक पिलर के पीछे छुप रहा है, सब कुछ सुनता है। वो सोचता है, मैजिक, ये एक नया टर्म है। क्या ये डिवाइन प्रोटेक्शन से अलग है? मिडा आगे बढ़ता है और कहता है, क्या तुम कह रहे हो कि ये मॉन्स्टर किसी डीमन के द्वारा कंट्रोल किया गया था या कुछ? स्टेडी तुरंत जवाब देता है, ओह, तुम तो काफी तेज हो। बिल्कुल सही। पावरफुल डीमंस स्पेल्स का इस्तेमाल करके कमजोर मॉन्स्टर्स को मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं। वो समझाता है, सबसे पहले मॉन्स्टर उसे कहा जाता है जो माना से ट्रांसफॉर्म होते हैं जब तक वो फ्यूरियस और एबनॉर्मली स्ट्रांग हो जाते हैं। और माना वो ताकत है जो पिरानो डीमन गॉड्स के द्वारा क्रिएट किया गया है। दूसरे शब्दों में, ये वो ताकत है जो डीमन लॉर्ड और डीमंस इस्तेमाल करते हैं। तो नेचुरली डीमंस आसानी से ह्यूमंस को हरा सकते हैं। अचानक गाइस उसे रोक देता है, बस स्टॉप। ये उसे परेशान करता है और वो चीखता है, क्या? फिर उसे रूट के बाहर ले जाते हैं। मुझे अभी भी बहुत कुछ समझाना है। ये देखकर काई सोचता है, वो एक रिसर्चर है, शायद मैं इससे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। उसकी आंखें नैरो होती हैं। बड़ा मसला यह है कि वो बीस्ट की तरफ देखता है जिसकी आंखें निकाली गई हैं। क्या ये चीज किसी और के द्वारा कंट्रोल की गई थी? वो तुरंत सिस्टम खोलता है स्टेटस चेक करने के लिए। उसका सोचना है कि जो मेरी आंखें पहले महसूस की थी वो एक डीमन था। वो बीस्ट को घूरता है। ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि मैं इसे सिर्फ एक पल के लिए ही नोटिस किया। अगर ये अभी हमारे आसपास है। इस वक्त वो रहस्यमय व्यक्ति हर मूव मॉनिटर कर रहा है। वो बेचैन मुस्कुराता है। डर सिर्फ मौत लाता है, तुम्हें पता है। लेकिन वो आवाज सुनकर काई अपने आप को मेंटली तैयार करता है। मैं डर नहीं रहा हूं। इस वक्त आरिशर गाई से कहता है, उन्हें डीमन लॉर्ड को माले बिना अपनी दुनिया में वापस नहीं जाना है और मैं इस दुनिया में ज्यादा रुकने का प्लान नहीं बनाता। जीन भी एग्री करता है, हाँ, पहली बार वो सही है। मीदा भी एक तरफ से सपोर्ट करता है, हाँ, अगर हमें वापस जाना है तो लगता है लड़ना ही हमारा सिर्फ एक चॉइस है। लेकिन कुछ लड़कियां डर से दिख रही हैं, उन मॉन्स्टर से लड़ना है। मैं तो बहुत डर रहा हूं। काई सोचता है, शायद उन्हें अब समझ आ रहा है कि ये कोई गेम नहीं है। लड़ना एक मौत तक का संघर्ष है। ये किसी भी दुनिया में वैसे ही है। उन्हें सच्चाई का बोझ जल्दी सीखना पड़ेगा। लिनोरा चलती है और आओ अब इतना डरो मत।
वो अपने आप से कहती है, तुम सब अपनी पावर कैसे यूज करना नहीं जानते। तुम्हें सिर्फ ट्रेनिंग की जरूरत है। तुम्हें दूसरी दुनिया से हीरो कैंडिडेट्स के रूप में चुना गया है, इसलिए तुम्हारा विकास का स्पीड इस दुनिया के रेसिडेंट से अलग है। और फिर एक हफ्ता गुजर जाता है जब स्टूडेंट्स ट्रेनिंग शुरू करते हैं। काई किताब को देखते हुए सोचता है, अब मैं हर लेटर समझ सकता हूँ। अच्छा, अजीब है कि हम शुरू से बात कर सकते थे। तभी अचानक बाहर से कुछ आवाज उसकी अटेंशन खींच लेती है। बाहर वो स्वॉर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे कहा गया था कि मेरा अप्रेजल स्किल कॉम्बैट के लिए डिवाइन प्रोटेक्शन नहीं है, तो मुझे ट्रेनिंग नहीं दी गई, बस लाइब्रेरी में रहने दिया गया। तभी अचानक उसे लिनोरा के शब्द याद आते हैं, तुम सिर्फ किताबें क्यों नहीं पढ़ते। ये कहते ही सब उस पर हंसने लगते हैं। उसने अपने हाथ टेबल पर रखा और खड़ा होता है। क्या इनके हिस्ट्री और कल्चर में सिर्फ यही है, वो सोचता है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ डीमंस के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उन्हें देखते हुए वो अभी भी लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं। कई कोना दीवार के खिलाफ झुका हुआ उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे लियोनोरा ने कहा, स्टूडेंट्स एक चौंकाने वाले रेट पर विकास कर रहे हैं। उनमें से 5 सबसे स्ट्रांग हैं, नरूमी, आरसी, केनाकी, हाशिमोटो और शानसुक। लेकिन वहाँ एक और व्यक्ति है जिसका विकास का स्पीड अलग है। इस वक्त वो एक स्वॉर्ड को मिड एयर में घूमता देखता है, फिर वो सीधा जमीन पर घुस जाता है। इंस्ट्रक्टर हैरान है। मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो गए। मिसूदो अपने आर्मर में बहुत कूल और हैंडसम लग रहा है। वो ब्राइट मुस्कुराता है। ये तुम्हारे गाइडेंस की वजह से है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये कई को पूरी तरह शॉक कर देता है। वो तुरंत उस व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन स्कैन करता है। नाम मिसूदो सूजी, उम्र 17, जेंडर मेल, अटैक डिफेंस बी, एजिलिटी ए, स्टैमिना बी, माना स्टेटस नॉर्मल, स्किल्स डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड, डिवाइन प्रोटेक्शन, लेवल 8, स्वॉर्ड्समैनशिप लेवल 4। सिर्फ एक हफ्ते पहले उसके स्टैट्स अधिकांश डी से एफ के बीच थे। वो थोड़ा परेशान होता है। चाहे वो जीनियस हो, डिवाइन प्रोटेक्शन का असर ऐसी चीजों पर भी होता है जो सीधे स्ट्रेंथ से रिलेटेड नहीं है। इस वक्त एक ग्रुप उससे हमेशा मॉक करते हुए पास आता है। हे, ट्रेनिंग ग्राउंड पर एक नॉन कॉम्पिटेंट क्या कर रहा है, बस चुपचाप अपनी बुक्स पढ़ ले। कई उन्हें देखते हुए सोचता है, ये लोग अभी भी पहले जैसे हैं। उनकी मॉकिंग मुस्कुराहट देखकर बाकी लोग भी उस पर नजर रखते हैं। वो थोड़ा एनॉय होता है। ये रोज पावर लेने के बाद और एरोगेंट होते जा रहे हैं। वो लड़का उससे प्रोवोक करना जारी रखता है। तो मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो, दोस्ती करो। जैसे ही वो बोलता है, वो घूमकर सीधा जमीन पर गिरता है। क्या उसने मुझे प्रोवोक किया? क्या हुआ मुदा, तुम कह रहे हो कि तुमने अचानक क्यों गिरा? क्या तुम ठीक हो? उसके दोस्त चिंता से आते हैं। हे, आरेशर बोलता है, बस अब हो गया। वो इस तरफ आ रहा है। दूसरी तरफ गैस और लियोनोरा आ रहे हैं। लियोनोरा को गुजरते देखकर कई कैसे देख नहीं सकता। वो जल्दी से अपनी ट्रेनिंग पोजीशंस पर वापस आते हैं। लियोनोरा ब्राइट मुस्कुराती है। तुम्हारी अटेंशन के लिए धन्यवाद। वो जारी रखती है, तुम सब जल्दी से डेवलप कर रहे हो, जैसा मैंने सोचा था उससे भी तेजी से। तो मैंने प्लान को पहले आगे बढ़ाने का फैसला किया है। नरूमी कहता है, प्लान? तुम हमें तुरंत डीमन लॉर्ड को मारने नहीं कह रही हो ना? बिल्कुल नहीं, मैं इतनी क्रूअल नहीं हूँ। वो थोड़ी देर आंखें बंद करती है। मैंने चाहा है कि तुम लोग मॉन्स्टर से लड़ने की प्रैक्टिस करो। वो सरप्राइज होते हैं। मॉन्स्टर्स? सबके चेहरे पर चिंता साफ नजर आती है। लड़ना? कई की आंखें ध्यान से देखती हैं, जैसे वो पहले से ही कैलकुलेशन कर रहा हो। इस वक्त गैस सबको कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज के बारे में बताता है। जैसे तुम देख सकते हो, हम एक जंगल में हैं। उसका चेहरा बहुत सीरियस है। ये जगह डेंजरस है, तो तुम सब एक ग्रुप में नहीं जा सकते। इसलिए हम तुम्हें 2 से 3 लोगों के ग्रुप्स में डिवाइड करने वाले हैं। लियोनोरा मुस्कुराती है। उसका चेहरा चमकता है। इस वक्त रीना कहती है, 2 से 3 लोग? क्या मेरे साथ टीम अप करना चाहोगे सूजी? श्योर, क्या मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ? इस तरफ वो लोग भी डिस्कस कर रहे हैं। आरिशर तुम्हारे साथ चलेगा। हम सब मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट कर देंगे जो तुम्हें तंग कर रहे हैं। जो चाहो करो। मैं किसी ऐसे इंसान से क्यों टीम अप करूं? चलो, मैं ठीक हो जाऊंगी। थोड़ी देर बाद गैस सबसे पूछता है, ठीक है, क्या तुम सबने टीम्स बना ली हैं? इन दोनों का क्या? वो कई और जीन की तरफ देखता है। जीन शर्माते हुए कहती है, मुझे लगता है ये लोग मेरे साथ टीम अप नहीं करना चाहते। वो सोचती है, शायद इसलिए क्योंकि ये डर रहे हैं। फिर वो कई की तरफ देखती है। मुझे लगता है मैं सिर्फ तुम्हारे साथ टीम अप कर सकती हूँ, क्या ये ठीक है? कई ठंडे से जवाब देता है, हाँ। फेना काकी जीन, वो एक कॉन्फिडेंट और इंडिफरेंट इंसान है और वो प्राउड है। लगता है वो किसी को अपने रास्ते में नहीं आने देगी। तब जीन नोटिस करती है कोई उस पर घूर रहा है। वो बोलती है, क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, चलो बस ये करते हैं। फिर वो भी एक चिंता मुक्त चेहरे के साथ मुड़ जाती है। लियोनोरा बोलती है, सब सुनो, क्योंकि ये एक स्पेशल मौका है। जिस टीम को सबसे ज्यादा मॉन्स्टर्स एलिमिनेट करते हैं उन्हें एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। गुड लक। अच्छा, तो चलो ट्रेनिंग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जंगल में जीन आगे चलती है जबकि कहीं पीछे आता है। चलते हुए वो कहती है, मेरी डिवाइन प्रोटेक्शन दूसरों से ज्यादा स्ट्रांग है, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं करवाना, बस मेरी राह में मत आना। वो थकावट के साथ जवाब देता है, ठीक है। जीन की आंखें नीचे देखती हैं, क्या तुम्हारे पास कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है?
कई सोचता है पहले मुझे उसकी कॉम्बैट एबिलिटी देखनी है, फिर वो आसपास देखता है। मुझे यहाँ 4 परिस्थितियां महसूस होती हैं, फिर वो कुछ महसूस करता है। ये हमारे इर्द गिर्द है। अचानक एक छोटी डीमन झाड़ी से निकलती है। जीन हैरान होती है, क्या ये एक मॉन्स्टर है? छोटी डीमन ग्राइंड करती है और सीधा उनकी तरफ आती है। जीन फौरन पावर रिलीज करती है। मॉन्स्टर जल्दी से स्पिरिचुअल एनर्जी से घेर लिया जाता है और जमीन पर दबा दिया जाता है। ये इसके लिए इस लड़की को अलग तरीके से देखने का मौका देता है। बीस्ट पर अपना कब्जा देखकर वो सोचता है कि ये उसका डिवाइन प्रोटेक्शन है, डोमिनेशन। ये केबिलिटी है जो टारगेट्स को कमांड्स मानने पर मजबूर कर सकती है। कई आसपास देखकर कहता है, लगता है यहाँ और भी मॉन्स्टर्स हैं। हाँ, मुझे समझ आ गया, अपना हथियार गिरा दो। उसकी कमांड के तुरंत बाद क्रिएचर अपने हाथ में क्लब गिरा देता है और अपने पीछे हाथ रखता है, जैसे किसी शक्ति द्वारा कंट्रोल किया गया हो। इस पल वो उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम थकी हुई लग रही हो। वो कहती है, डिवाइन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते करते मैं थक जाती हूँ। वो सोचता है, तो ये काफी माना खाता है। फिर वो झाड़ी की तरफ बढ़ता है, बस उसे मार दो, और भी आ रहे हैं। हाँ, इसे मार दो। लेकिन क्या ये मॉन्स्टर कुछ ह्यूमन जैसा नहीं लगता? वो मॉन्स्टर को दर्द के साथ रोती देख रही है। कई फौरन जवाब देता है, तो क्या हुआ, तुम्हें पता है इसने हम पर अटैक किया था। ये हमारे दुश्मन हैं, इन्हें छोड़ने का कोई रीजन नहीं है। जीन उसे देखती है, हाँ मुझे पता है। इस पल कई एक पत्थर उठाता है। पावर होने के बावजूद वो बस एक इनएक्सपीरियंस स्टूडेंट है शान जापान से। वो हाथ में पत्थर को उछालता है, तो बस ये जरूरी है कि वो डेंजर का सामना करते वक्त सही चुनाव करे। इस पल 3 मिलते जुलते मॉन्स्टर्स भी आते हैं। ग्राइंडिंग आवाज में मॉन्स्टर्स धीरे धीरे कई के खड़े होने की जगह की तरफ बढ़ते हैं। वो फौरन जीन से कहता है, यहाँ आते हैं। वो जोर से जवाब देती है, मुझे पता है। फिर वो उन पर अपनी डोमिनेशन पावर यूज करती है। फिर वो पूछता है, तो अब तुम क्या करने का प्लान है? चुप मत रहो, ऐसे क्यों खड़े हो, मेरी मदद करो। तुमने कहा था तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। इस पल उसके चेहरे पर थकान नजर आती है। मैं उन्हें मार दूंगी, ये मुझे करना है ना? फिर जीन उन्हें कमांड देती है, मॉन्स्टर्स अपने आप को मार दो। मॉन्स्टर्स के पास अपनी जिंदगी खत्म करने के अलावा कोई चारा नहीं था। बाकी भी वहीं थी, खून बहते रहते। सॉन्ग उन्हें हॉरर से देखता है। कई उससे पूछता है, तो क्या तुम ऐसी कमांड भी दे सकती हो? वो कहती है, हाँ, पर जो कमांड ज्यादा मुश्किल होती है उसका सक्सेस रेट कम होता है। उस स्टेज पर इसका यूज बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करना होता है। कई सोचता है, ये डिवाइन प्रोटेक्शन काफी यूजफुल है, लेकिन इसकी एनर्जी खपत भी कमजोर है। उसने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। असली लड़ाई में और ऐसे मौत देखना, मैं गलत ही ये सोचकर कि ये आसान होगा। जमीन पर बीस्ट के कॉप्सेस को देखकर वो कहता है, ये चीजें हम पर अटैक कर चुकी हैं, तो ये हमारे दुश्मन हैं। ये मैटर नहीं करता ये मॉन्स्टर्स हैं या ह्यूमंस, तुम्हें अपने दुश्मनों को मारना होगा। उसकी नजर ठंडी थी। अगर तुम्हें जीना है तो ये ऐसे ही होना चाहिए। इसने उसे बहुत परेशान कर दिया। क्यों, तुम इतने शांत क्यों हो? तुम्हें तो कोई पावर नहीं है। वो उन बीस्ट के कॉप्सेस उठाता है। इसकी चिंता मत करो, अपने नर्व्स को शांत रखना मेरी ताकत है। लगता है यहाँ लूटने के लिए कुछ नहीं है। फिर वो उससे पूछता है, तो अब क्या हम आगे बढ़ते हैं, या अगर तुम्हें डर लगता है तो वापस चले? जीन उनके कॉप्सेस को कुछ देर देखता है, पता नहीं क्या करे। वो घूमकर चली जाती है। बिल्कुल, हम वापस नहीं जाएंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। उसकी रिट्रीट करते हुए फिगर देखकर उसने सोचा वो सिर्फ ब्रीफ देखने की कोशिश कर रही थी, पर मुझे मानना पड़ेगा उसकी पर्सनालिटी ज्यादा बुरी नहीं है। हम साथ काम कर सकते हैं। और थोड़ा सोचने पर उसने सोचा, बाकी लोग कैसे हैं? इस बीच वे बिना रुके भाग रहे थे। नरुमी चिल्लाई जब वो भाग रही थी, हे, हमें क्या करना चाहिए? तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे लगा यहाँ के मॉन्स्टर्स वीक होने चाहिए। अचानक वे रुक गए। डैम इट! फिर उसने तुरंत उन पर अटैक किया। एक स्ट्राइक जिसने सब कुछ उड़ा दिया। हवा चल रही थी। चलो मिलकर अटैक करते हैं। उड़ते हुए पत्थर। एक वर्लपूल आया, पीछे की तरफ धकेल रहा। वो डैम बोल्डर्स दुश्मन पर गिर रहे थे, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसकी नजर अब भी उन्हें घमंडी नजर से देख रही थी। उसने अपना शरीर तनाव से भर दिया, फिर अपना पांव मारा। ये दोनों को शॉक मिला। ये तो बुरा है। क्या? उस मॉन्स्टर में क्या दिक्कत है? वो बीस्ट धीरे धीरे उनके पास आई। मुझे अपने वर्ल्ड में वापस जाना है। मैंने अभी तक उस बूढ़े का कर्ज नहीं चुकाया जिसे मैंने अब तक पाला है। मैं सच में उसे दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितनी बढ़ गई हूँ, और उसे खुश करना चाहती हूँ। उसका अभी बहुत दुख होगा। ये सोचकर उसने अपने कपड़े मजबूती से पकड़ लिए। काई ने कहा, क्या हम चलते रहें? अगर हम खो गए तो? उसने जवाब दिया, अगर सीधा जाते हैं तो हम कैसे खो सकते हैं? उसने बोलते हुए कहा, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुम इस जंगल को अंडर एस्टिमेट कर रही हो। ये सुनकर वो बहुत गुस्सा हुई। तुम सिर्फ चुप नहीं हो सकते? फिर उसने उससे ऐलान खुद नहीं सी देखा। चलते हुए काई ने सोचा, वो कुछ अजीब है, अपने आप में बहुत घमंडी। उसकी क्या दिक्कत है? इस दौरान उसने जीन की तरफ देखा। काई थोड़ा कंफ्यूज लगा। क्या? तुम्हें लोगों को ऐसे नहीं देखना चाहिए। उसने अपनी रफ्तार तेज की। कोई बात नहीं। अचानक जंगल से एक रोड सुना गया। ये दोनों को हैरान कर दिया। जीन बोली, वो अभी हाशिमोटो सान की आवाज थी क्या? काई ने भी उस तरफ देखा जहां चीख सुनाई दी थी। लगता है वो मुसीबत में है। हमें क्या करना चाहिए? जीन ने पहले ही घूमा और चलना शुरू कर दिया। बिल्कुल, हम उसकी मदद करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ वो अभी ठीक हैं। ये सुनकर काई बहुत चौंक गया। तुम कितनी दयालु हो, उसने तेज आवाज में कहा। तुम्हें लगता क्या है मैं कौन हूँ? चलो। दोनों एक साथ जंगल के गहरे हिस्से की तरफ बढ़ गए।
इस बीच हाशिमोटो खतर में थी। वो दर्द में जमीन पर गिर गई थी। नरुमी ने चिंता से चिल्लाया, हाशिमोटो, क्या तुम ठीक हो? उसका चेहरा चोटों से भरा हुआ था। उसने धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ, बस भाग जाओ। नरुमी उसके पास आया, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। इस वक्त उसने ऊपर देखा। खतर उन दोनों को धमकी दे रहा था। एक बीस्ट उनकी तरफ बढ़ रही थी, अपने तिरहिट कान उठाते हुए। उसने गाली दी, डैम इट। अचानक एक आवाज गूंजी, सुनो मॉन्स्टर, अभी खड़े हो जाओ। तुरंत उसका हाथ जम गया, उसका पूरा शरीर भी तुरंत रुक गया। ये देखकर पता चला जीन ने बिल्कुल सही समय पर पहुंचा है। वो इसे कंट्रोल कर रही थी। नरुमी चौंक गया, कहा कि तुम्हारा शुक्रिया जो हमारी मदद कर रही हो। फिर उसने कहा, मैं इसे ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रख सकती। इस बीच काई बीस्ट को घूर से देख रहा था। उसने सोचा, जैसे मैंने सोचा था, काकी की ताकत प्रभावशाली टारगेट पर अलग होती है। क्या अब नरुमी और हाशिमोटो अभी जिंदा हैं? इस दौरान नरुमी ने उससे कहा, अराजी, वो दर्द में है पर अभी सांस ले रही हैं। काई ने तुरंत जवाब दिया, तो उसे उठाओ और यहाँ से निकल जाओ अभी। नरुमी चिंता से देखा, नहीं, मैं मदद कर सकता हूँ। तुरंत काई ने जवाब दिया, क्या तुम ऐसे हाशिमोटो को छोड़ देने वाले हो? इस बीच हाशिमोटो चोट लगी वहाँ बैठे दर्द में दिख रही थी। उस पल नरुमी ने तुरंत उसे अपने कंधे पर उठा लिया। माफ करना, मैं तुम्हें भी तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। उन्हें जाते देखकर काई ने तुरंत कहा, मिड्यू या लियोडोरा को देखकर मदद मांगना। गॉट इट। उसने सोचा, चलो देखते हैं। वो बीस्ट को कंट्रोल करते देखने लगा। समस्या यही है। उस पल उसने इस पे ध्यान दिया, अप्रेजल एक्टिवेट किया, सिस्टम तुरंत सामने आया। प्रकार आयरन आर्मर बेयर, म्यूटेंट प्रकार आयु 10, पुरुष, अटैक A, डिफेंस A, एजिलिटी C, एंड्योरेंस C, माना F, स्थिति एजिटेटेड, डोमिनेटेड, कंट्रोल्ड, एबिलिटीज नहीं। उसने इस पर देखा, सोचता ये बहुत अच्छे स्टैट्स हैं, खासकर डिफेंस, ये भी टफ लग रहा है। उसने इसकी लेग आर्मर की तरफ देखा, मुझे नहीं लगता मेरी अटैक्स इसे तोड़ सकती हैं। अचानक उसने स्पेशल स्पीशीज देखकर शॉक हो लिया। और स्पेशल स्पीशीज का क्या मतलब है? इस बीच जीन चिल्लाई, मैं इसे और नहीं रोक सकती। मॉन्स्टर जग गया, डोमिनेशन टाइम खत्म हो गया। इसने चलना शुरू कर दिया। काई ने तुरंत कहा, तुमने काफी वक्त दिया, चलो बस भाग जाओ। जीन ने उसकी तरफ देखा, क्या ठीक है। अचानक वो घुटनों के बल गिर गई, उसकी आंखें हेजी हो गई। क्या? उसकी आवाज कमजोर थी, उसका शरीर कांच रहा था। माफ करो, मैं अपने पाँव नहीं हिला सकती। उसने देखा और देखा कि मॉन्स्टर धीरे धीरे आ रहा है। इस वक्त काई ने अपनी जैकेट की पॉकेट से कुछ निकाला, सोचते हुए ये बुरा है। उसने कुछ फेंका, ये उड़ गया और बीच में अटक गया। बीस्ट के स्थान पर पहुंचते ही इसने तुरंत गाढ़ा धुआं छोड़ दिया, बीस्ट की नजर को लिमिट कर दिया। इस बीच काई की आंखें चिंता से भरी हुई थी। फिर उसने जल्दी से जीन को उठा लिया। ये उसके लिए बहुत सरप्राइज था। अरे ये तो, उसने तुरंत उसे चुप रहने का संकेत दिया, ये हमें सुन लेगा। दोनों जल्दी से एक बड़े दरख्त के तख्ते के पीछे छुप गए। उसने चिंतित होते हुए उससे पूछा, अबे धुआं क्या था? काई ने तुरंत जवाब दिया, बस एक स्मोक बॉम्ब है, मैंने इसे तब बनाया जब तुम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। उसके दिल में सोचा, बिल्कुल, ये तो झूठ है। मेरे पास कुछ गैजेट्स थे जब मुझे बुलाया गया था। मेरे पास ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं इन्हें बेकार नहीं इस्तेमाल करना चाहता। क्या मैं स्मोक ग्रेनेड इस्तेमाल कर सकता हूँ? इन्हें तुम बेसिक असैसिन इक्विपमेंट कह सकते हो। अचानक जीन ने कहा, मुझे माफ करो। ये पजल का क्यों माफी मांग रही हो? मैंने ही कहा था कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, पर मुझे खुद मदद की जरूरत पड़ गई। तुम्हें माफी करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अब सुनने के लिए तैयार हूँ। उसकी आंखें चमक उठी। ठीक है, शुक्रिया। उसने तुरंत उससे थोड़ा टीज किया। अगर तुम हमेशा इतने जेंटल रहते तो सब तुम्हें पसंद करते। ये सुनकर उसने गुस्से से चीख मार दी, अरे ये तो मैं नहीं हूँ। फिर उसने दोबारा हुक्म दिया, मुझे दोबारा मत कहना, चुप रहो। अब तुम क्या चाहते हो? मुझे लगता है मैं भागना चाहिए। नहीं लगता है, मैं जरूरत नहीं है। वो बीस्ट अब भी उन दोनों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसने कुछ डिस्कवर किया। पता चला मीडियो आगे बढ़ रहा है। तुम वो मॉन्स्टर हो जिसने नरुमी और दूसरों पर अटैक किया। अब मुझे तुमसे सामना करो। उसने तुरंत अपनी टेक्निक एक्टिवेट की, डीमन स्लेयर स्वॉर्ड। मीडियो ने भी आंखें मिलाकर कहा। इस पल मिडू ने अपनी तलवार उठाई और आगे बढ़ गया। उसकी नजर ठंडी थी बीस्ट पर। जल्दी से उसने अपनी तलवार से चार्ज किया, लगातार चीखते हुए। इस बीच बीस्ट ने भी कम नहीं घिरघिराया, वो भी पागल हो गया, थूक हर जगह उड़ाने वाला। जैसे ही अटैक उसकी तरफ स्विंग किया, मिडू ने जल्दी से डॉज किया। फिर उसने तलवार को मजबूती से पकड़ा, एक सोर्ड स्ट्राइक ऊपर स्विंग हुआ, एक चमक के साथ खून आया। बीस्ट एक हाथ पर सीधा दांडा गया, दर्द भरी चीख मारते हुए। मिड उस पर ध्यान से गौर कर रहा था। बहुत आसान। इस समय रायना की मदद करने के लिए आई। सूजी, रास्ता खाली करो, ये गर्म है। एक आग का अटैक आगे बढ़ा, बीस्ट को जलन से झटका दिया। उसने हंसी मानते हुए कहा, ये इसे कैसे सह सकता है? इस बीच मिडू ने उसकी तारीफ की, बहुत अच्छा किया रायना। बीस्ट ने 2 लगातार अटैक्स लिए और लगभग ये एक जोर से चीख दिया। उसकी आंखें बड़े बड़े हो गई, प्यूपिल्स फैल गए, स्किन लाल हो गई, दांत एक्सट्रीमली शार्प दिख रहे थे। ये रायना को शॉक किया। इम्पॉसिबल, मीडा ने इसी पल कहा। शांत रहो रायनर। उसने बीस्ट को देखा। तुम्हारा अटैक पक्का अफेक्ट किया, ये पहले से स्लो चल रहा है। फिर उसने सबकी राय पूछी। चलो शांत हो जाते हैं और साथ में इसका खात्मा करते हैं, ठीक है? दोनों लड़कियां एक साथ बोली, हाँ समझा।
फिर सबने अपना काम किया। मिडो ने अपनी तलवार के साथ चार्ज किया, राइना ने आग के अटैक्स चलाए, यूमी भी अपनी शक्ति को चैनल कर रही थी, डेलिक्स एक भयानक मुस्कुराहट दिखा रहा था। अब सिर्फ समय की बात है। वो पुराने डीमन असासिन डेल्फिक्स के पास जो साइड पर देख रहा था, उसने खुद से सोचा कि शायद आयरन बेर अब उन्हें हरा नहीं सकता। उनका रैपिड प्रोग्रेस और सबसे जरूरी उनकी कंपोजर काफी इम्पैक्टफुल है। फिर उसने मीडू की तरफ देखा, खास करके उस पर। हालांकि ये सिर्फ एक रिकॉनेसेंस मिशन है, अब ये प्लान बदलने का समय है। मैं यहाँ उन्हें खत्म कर दूंगा। इस बीच मिड अभी तक नहीं जानता कि क्या हो रहा है और बीस्ट पर अटैक का लॉन्च करता है। उसकी काटे गई। वो जल्दी से सीरियस इंजरी सफर करने लगा, खून लगातार बह रहा था। इस पल मिड चीखता है, टाइम टू फिनिश इट। उसने सोचा, यहाँ से ये लेसन अगले दुनिया के लिए याद रखो लड़के। फिर वो सीधा इसकी बॉडी में घुस गया, जो इसे दर्द से चीख मारने पर मजबूर कर दिया। यहाँ वो खुशी से हंसी मारता है। लोगों का सबसे बड़ा गलती का पल होता है जब वो मानते हैं कि उन्होंने दुश्मन को मार दिया। अचानक इस पल वो घूमता है जैसे कुछ देख रहा हो। इस पल एक छोटी चाकू उसके गर्दन पर रखी जा रही है, जो इसे बड़ा शौक देती है। उसने मटर्ड की कब से। काइट उसके पीछे बोलता है, मेरे फॉस्टर पेरेंट्स ने मुझे अच्छा सिखाया है कि तुम अपनी सबसे बड़ी गलती तब करते हो जब तुम दुश्मन को मारते हो। अचानक चाकू नीचे गिर जाती है, सीधा जमीन पर। उसने अपने हाथ उठाए और काई की धमकी पर सरेंडर किया। उसने मुस्कुराहट दी, मैं ये याद रखूंगा। फिर उसने सोचा, वो मेरे पीछे कैसे छिप गया। फिर उसने जमीन पर रखी चाकू की तरफ देखा। नहीं, इससे भी जरूरी बात, मुझे जल्दी से भगवान का तरीका ढूंढना है। अचानक एक कतरन काटने लगती है, खून लगातार बाहर निकलता है। वो दर्द से घुटने बैठ गया। उसने ब्लेड को अपने गर्दन पर रखा। अरे इतना ज्यादा चीख मत मारो, मैं नहीं चाहता कि मिडो और दूसरे तुम्हें नोटिस करें। फिर उसने कहा, मैं तुमसे कुछ चीजें पूछूंगा, अगर तुम सच से जवाब दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पहला सवाल, तुम कौन हो। काई ने जोड़ा, मैं वो हूं जो शैडोज में रहता है, एक दूसरे दुनिया से। ये उसे बहुत डराता है। उसके दांत मजबूती से बंद होते हैं, पर वो दांत काफी अगले लगते हैं। इस पल काई सोचता है, जो प्रेजेंस मैंने पहले महसूस की थी वो बहुत अजीब थी, लेकिन क्या ये इस बंदे की वजह से थी। वो कहता है, मैं जानता था हम पर नजर रखी जा रही है, चाहे तुमने खुद को अच्छे से छुपा लिया हो। इसलिए मैंने मिडो और बाकी सबका इस्तेमाल किया और तुम्हारी तरफ देखते रहे जब तक तुम सामने नहीं आए। तो तुमने पहले से ही मुझे देखा है। हम इस दुनिया में ज्यादा वक्त नहीं बिताए हैं, तो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा जो तुम्हें डीमंस के बारे में पता है। वो छोटी सी हंसी कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बात करूंगा। अचानक उसे एक बार चाकू मार देता है। वो जोर से चीखता है। काय खड़ा होता है और शान से चलता है। सच्चे जवाब मिलना आसान होगा अगर तुम्हें ये नहीं जानना है कि नर्क कैसा होता है। वो दर्द भरी सोच में सोचता है, मुझे कम मत समझो छोटे। उसके मुंह से लार लगातार गिर रही है। अचानक वो कुछ समझता है, शौक में। उसके मुंह से भयानक बैंधी उत्कृष्ट है। उसका चेहरा प्रतिक्रिया देने लगता है। उसकी आंखें पलटते आंसू बहने लगती हैं। काय इस हाल को देख रहा है। क्या बकवास है, तो वो जहर लेकर आया था। इनका प्लान तो पहले से तैयार था। डीमन लॉर्ड की सेना, मुझे लगता है ये ज्यादा पेचीदा है जैसा मैंने सोचा था। अचानक एक सिस्टम कुछ दिखाता है। वो ऊपर देखता है और मटर करता है, ये गन यहाँ है। जीन चिंता करता है, वो एक मुर्दा इंसान है। उसकी आंखें भी रंग बदलती हैं। काकी। इस समय काय कनाकी को देखता है जो उसके पीछे है। काकी का चेहरा देखते ही डर दिखाता है उस सड़क पर पड़े इंसान को। काय कनाकी की तरफ घूर से देखता है। काकी, तुम कितने टाइम से देख रही हो। उसका चेहरा बहुत डर से भरा है जब से वो इंसान जमीन पर है। फिर वो कहती है, ये डीमन लॉर्ड की सेना का असैसिन है। डेली सब जमीन पर लेटा है, बहुत ही दुर्दशा में। डीमन लॉर्ड की सेना। उसे याद है कि वो खौफनाक मॉन्स्टर इसका पॉन था, और जब नागा और बाकी लोगों का अटैक हुआ था तो वो भी इसी की वजह से था। काकी उसे कहती है, क्या तुम कह रहे हो कि वो हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो तुरंत जवाब देता है, बिल्कुल, डीमन लॉर्ड की सेना हीरो कैंडिडेट्स को मारने की कोशिश करेगी। तुम सही हो, मैं बहुत नाइफ था। उसका चेहरा चिंता दिखाता है। लेकिन तुमने असैसिन को कैसे देखा, बाकी किसी ने नहीं देखा। वो कनाकी को देखता है और सोचता है अब छुपाने का कोई मतलब नहीं है। फिर वो आगे बढ़ता है, मेरी फैमिली असैसिन्स है तो मुझे महसूस होता है कि ये भी मेरी तरह काम करता है। इससे वो शॉर्ट होती है और चीखती है, असैसिन, तुम क्या कह रहे हो। उसकी खून से भरी हुई सूरत देखते हुए, ये तुम पर डिपेंड करता है, तुम मुझे मान लो या नहीं, लेकिन जमीन पर ये लाश सच है। जब वो बोलता है, काकी का चेहरा डर और नुकसान दिखाता है। काई गुस्से में उससे कहता है, काकी, जो तुमने अब देखा उसके बारे में किसी को नहीं बताना। क्लास हाशिमोटो के हालातों की वजह से डरने लगी है। उसे हाशिमोटो का चोटिल दुहास याद आता है। काकी अपने फिस्ट को बंद करती है और धीरे से कहती है, ठीक है, तुम अजीब तरीके से दयालु हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम क्लासमेट की परवाह करते हो। सुनकर काई थोड़ा हैरान होता है। वो घूमता है और अपना हुड उठाता है। वो मेरी तरह नहीं है, उन्होंने कभी लड़ा नहीं। फिर वो कंजाकी की तरह घूमता है। उसकी आंखें थोड़ी सी पतली होती हैं। उसकी सूरत देखते हुए वो सोचता है,
काकी की डोमिनेशन शायद भविष्य में यूजफुल हो सकती है। इस वक्त सब लोग हाशिमोटो के आसपास एकत्रित हैं। एक लड़की घुटने बैठ जाती है। वो स्टूडेंट नंबर 34 है। हानो शिरोई डिवाइन प्रोटेक्शन रिकवरी का इस्तेमाल करके हाशिमोटो को ठीक करती है। उसके हाथ उसकी बॉडी पर चलती हैं। रोशनी चमकती है जब वो मटर करती है, प्लीज ठीक हो जाओ। इस पल शिरोई की नरम उंगलियां हाशिमोटो की गले पर चलती हैं। बाहर सब लोग हैरान हैं, उनकी आंखें ध्यान से देख रही हैं। नरुमी कहता है, तुम्हें क्या लगता है हानो चैन, क्या हाशिमोटो ठीक हो जाएगा? शिरोई धीरे से कहती है, मुझे लगता है वो 1 घंटे में रिकवर करेगा। ये सुनकर नरुमी आराम से सांस लेती है। ये बहुत बढ़िया है, तुम वाकई में अमेजिंग हो शिरोई। वो डिवाइन प्रोटेक्शन सच में स्ट्रांग है? यहाँ मीडो तुरंत जवाब देता है, वो तो सही है, पर तुम्हारे पास रेना और बाकी भी हैं। यहाँ काइजो शांति से एक पेड़ से टकरा गया है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो अपनी आंखें थोड़ी बंद करता है, आसपास की परवाह किए बिना। अचानक वो केंजाकी को देखता है। तुम मुझे क्यों देख रही हो? वो तेजी से मुंह मोड़ लेती है, कोई खास वजह नहीं। इस पल एक परिचित आवाज गूंजती है, तुम लोग? लियोनोरा कैजुअल स्माइल कहती है, लगता है तुमने कामयाबी पाई। हाँ? मिडू पीछे घूमता है हैरानी से। लियोनोरा सानगा? नरुमी थोड़ा सक ढंग से पीछे घूमती है, तुम सब अब तक कहाँ थे? गाउस फौरन जवाब देता है, हम कहीं नहीं गए, हमारा काम तुम लोगों को देखना है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है, गैस, तो तुमने हमें क्यों नहीं मदद की? बूढ़े आदमी का चेहरा शांत रहता है, अगर हम तुम्हें हमेशा बचाएंगे तो ट्रेनिंग का कोई असर नहीं होगा। मिडू की आंखें स्पष्ट दिखाती हैं बेचैनी। बंदा कह रहा है कि वो लगभग मर गया। वो जवाब देता है, मौत के कोने पर धोखा देना असली कॉम्बैट ट्रेनिंग का फंडामेंटल हिस्सा है। आगे से तुम लोग ऐसे ही लड़ोगे, ऐसे कमजोर शिकायत मत करो। ये सुनकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं। मीट आगे बढ़ता है, ये तो मैंने नहीं कहा। क्या तुमने नहीं कहा कि यहाँ सिर्फ कमजोर मॉन्स्टर्स हैं? इस वक्त लियोनोरा भी कहती है, अच्छा तो ये डीमन असैसिन की वजह से है। बाहर लोग हैरान हैं, डीमन असैसिन? लियोनोरा हल्का सा मुस्कुराती है, आयरन बेयर को इस एरिया में नहीं रहना था, शायद वो हीरो कैंडिडेट्स के कॉम्बैट स्ट्रेंथ का टेस्ट लेने का रिकॉग्नाइसिस मिशन पर है। वो और कहती हैं, अगर ऐसा है तो मुमकिन है कि वो अभी कहीं छुप रहा हो। बिल्कुल सही, हमें अपने डिफेंसेस को मजबूत करना है। फिर वो मुस्कुराती हैं और कहती हैं, तो हम ट्रेनिंग की मुश्किलात बढ़ाएंगे, इस करंट लेवल पर तुम सब मर जाओगे। बाहर कुछ लोग हैरान हैं, मुश्किल को इससे ज्यादा बढ़ाना? कुछ लोग असंतोष व्यक्त करते हैं, वैसे भी ये इतना डरावना है? श्योरी की आंखें बेपरवाह हैं, क्या हम सब मर जाएंगे? मीडू तुरंत जोर से चीखता है, सब पहले से ही पहली लड़ाई के बाद हिल गए हैं। लियोनोरा वही एटीट्यूड रखती है, ये नफरत लगता है, पर अगर तुम मेरे कहने पर नहीं चले तो तुम्हारी करंट हालत में तुम जरूर मर जाओगे। ये मीडू को बहुत गुस्सा दिलाता है। वो अपने दांतों को किचकिचाता है, अरेशर तू यहाँ बोला, पहले तुमने हमें यहाँ खींचा और अब हमें ऑर्डर्स दे रहे हो। गाउस चुप है, बस धीरे से गुजर जाता है। मैं इस तरह से कह रहा हूँ ताकि तुम समझ सको। फिर वो दूर की तरफ देखता है, तुम सब लियोनोरा सामा के पकड़ हो, कभी भी ये मत सोचना कि तुम उनकी बातों के खिलाफ जा सकते हो। ये उन्हें शौक देता है। उनके मुंह खोले। अरेशर गुस्से से आगे बढ़ता है, मैं इस तरह जीना नहीं चाहता, लेकिन मीडू उसे रोकता है, शांत हो जाओ। वो गुस्से में टकराता है, तुम कैसे शांत रह सकते हो? मीडू चीखता है, अच्छे से सोचो, अगर हम उनकी बात नहीं माने तो उनका देश हमारा दुश्मन बन जाएगा, हमें जीतने का कोई मौका नहीं है। ये सुना गैस तय करते हैं, शानदार, तुमने सिचुएशन को बहुत जल्दी समझ लिया। फिक्र न करो, तुम सब काफी इंपॉर्टेंट है, अगर तुम अच्छे से बिहेव करते हो तो हम कुछ बुरा नहीं करेंगे। ये सुना वो मुस्कुराता है, उनका देश हमारा दुश्मन बन जाएगा? फिर वो अपने फिस्ट उठाता है और चार्ज करता है, अपने देश को यहाँ लाओ। उसने जल्दी समझ लिया है और आसपास देखता है, फिर भी वो अटैक कर देता है। एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, चमकदार रोशनी के साथ मोटी धूल और धुआं। धूल के गड्ढे में कुछ छाई हुई फिगर्स निकल आते हैं। वो अपने रिस्ट को कसता है, कितना दुख भरा है, लेकिन वो बिल्कुल बिजार है और तुरंत काउंटर अटैक लॉन्च करता है। ये उससे बहुत हैरान करता है। जिस समय वो अपनी ताकत से पंच करने की कोशिश करता है, उसकी ताकत आगे बढ़ती है। अरेशर टाइम पे डिफेंड नहीं कर पाता और उससे धक्का लगता है। ये पावरफुल पंच उसे गिरने और घूमने पर मजबूर कर देता है। उसका पूरा शरीर जमीन पर खींचे जा रहा है। उसका चेहरा पहचान से परे भाषण दे रहा है। उसकी चाल से दर्द का चीख आ रहा है। आसपास की भीड़ बहुत डरी हुई है, पर बोलने की हिम्मत नहीं है। गाइस कहता है, ये तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ लेवल है। फिर वो टर्न करके चला जाता है, कल से हर दिन ये मुश्किल होता जाएगा, मेंटल प्रिपरेशन करो। वो खुद को खड़े करने की कोशिश करता है, बड़बड़ाता है, अराशी-सान वो कुत्ता। वो अपने दांतों को किचकिचाता है, आंखें दूसरे दो लोगों को देख रही हैं, मैं इसे जरूर मारूंगा। समय जल्दी गुजर जाता है। एक दिन मिलिट्री ड्रिल के बाद इस वक्त स्टेडी लियोनोरा सामा के ऑर्डर्स पर बोलता है, आज की ट्रेनिंग सेशन की जिम्मेदारी मेरी है। याद है मैंने सुना था तुम में से कोई कल इंजर हो गया था, क्या तुम अब ठीक हो? हाशिमोतो कहती हैं, अगर तुम मेरे बारे में कह रही हो तो मैं अब ठीक हूँ, अपनी रिकवरी मैजिक यूज करके, जैसे तुम देख सकते हो। फिर वो आगे पॉइंट करती है और वो इडियट भी। जैसे वो पॉइंट करती है वो और कोई नहीं बल्कि अरेशिर है। स्टेडी जोरदार हंसता है, तो तुम में से कोई डिवाइन प्रोटेक्शन के साथ है जो चोटों को हील कर सकता है? ये सुनकर सब बहुत एक्साइटेड है और हमें पूरा जोश दिखाते हैं। अब मैं तुम्हें आज की ट्रेनिंग सेशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये मेरी रिसर्च फैसिलिटी है। आज मैं सबको यहाँ मॉन्स्टर से लड़ने के लिए कहूंगा। मीटू पूछता है,
तुम्हारा मतलब है बिल्डिंग के अंदर मॉन्स्टर्स हैं? स्टेडी नहीं कहता, बस मुस्कुराते हुए अपनी ग्लासेस को साफ करता है। अभी द्वार खुलेगा, ये दिखाना ज्यादा फास्ट होगा। अंदर गॉब्लिन्स लोहे के केज में बंद है। यहाँ एक लिजार्ड मैन है, एक लिजार्ड मॉन्स्टर जो लोहे के बार्स को चाट रहा है। यहाँ एक ओर्क है, एक बड़ा मॉन्स्टर जिसका थूक बार बार गिर रहा है। ये कुछ लड़कियों को डरा देती है, वो और गहरे अंदर जाते हैं। स्टेडी गर से चलता है। ये सब मेरे रिसर्च के लिए पालने वाले मॉन्स्टर्स हैं। लियोनोरा भी बोलती है, हाँ, स्टे का रिसर्च इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेशंस के लिए परफेक्ट जगह है। स्टेडी ऐड करता है, मुझे मॉन्स्टर से कॉम्बैट डेटा कलेक्ट करने में भी खुशी होती है। वो ऐसे हाईली कॉशियस एक्सप्रेशंस के साथ पीछे चलते हैं। कॉम्बैट ड्रिल शुरू होती है। काई अभी दूर से उनकी ट्रेनिंग को ऑब्जर्व कर रहा है। उसके जहन में सोचता है, सब काफी शांत है, हालांकि उन्हें अचानक लड़ना पड़ा था। शायद कल का अनुभव उन पर बहुत बड़ा असर डाला था। उसकी आंखें तंग होती हैं। कोई बात नहीं, मुझे लगता है वो अभी थोड़े डरे हुए हैं। यहाँ रेना दर्द से गिर गई है, लेकिन वो कोशिश करती है खुद को संभालने और लड़ना जारी रखने की। उसके पास का मॉन्स्टर तलवार पकड़े गरज रहा है और उस पर गुस्सा कर रहा है। यहाँ मिडू चिल्ला रही है, अभी बोल रही है कि ये मॉन्स्टर उसके लिए बहुत स्ट्रांग है। स्टेडी का चेहरा शांत है। मुझे नहीं लगता, और लियोनोरा सामा ने मुझे बोला था कि मुझे तुम्हारे साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहना होगा। जब ये मेज पीछे देखता है, थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है और ऐसा लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। रिया यहाँ पर अपने चेहरे से खून पोंछती है। हीरो कैंडिडेट्स की डिवाइन प्रोटेक्शन के साथ ऐसे मॉन्स्टर से नहीं हारना चाहिए। वो मटर करती है कितना अनोइंग है। फिर एक गेस्चर के साथ एक बड़ा आग का शोला आता है। बैटल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है विल पावर। एनीवे, ये तो तुम्हारे लिए इजी होना चाहिए। तुम्हें ऐसा फील करने का एक ही रीजन है, क्या तुम वरीय हेजिटेट कर रहे हो? यहाँ मीडू सरप्राइज्ड है। क्या ये सच में फर्क डालता है? क्या ये चलेगा या नहीं? हाँ, अगर तुम डिवाइन प्रोटेक्शन का लेवल बढ़ाते हो तो तुम और भी वेरिएंट्स बना सकते हो। एक कदम धीरे धीरे नीचे जाता है। उसके बारे में मिडू बैक हुआ। शिंजुकुन क्या हुआ? उसकी नई आंखें खुली हैं। हिसाब से तुम्हारे पास नया डिवाइन प्रोटेक्शन है। फौरन मिडू की इंफॉर्मेशन स्कैन करता है। मॉन्स्टर स्लेइंग स्वॉर्ड स्किल डिवाइन प्रोटेक्शन लेवल 2, मॉन्स्टर अटैक डिवाइन प्रोटेक्शन कामिकाजी लेवल 1, स्वॉर्ड फाइटिंग स्किल लेवल 4। इस वक्त मिडो बोलता है, स्टडी सैंड, क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ? बिल्कुल, ये ड्रिल का मकसद है। फिर वो धीरे धीरे अरीना में कदम रखता है। वो धीरे से मटर करता है, बस अभी एक्टिवेट मॉन्स्टर स्लेइंग स्वॉर्ड कंबाइंड विद मॉन्स्टर अटैक कामिकाजी। वहां बीस्ट को देखते हुए वो पूछता है, क्या हुआ? क्या तुम डर गए हो? फिर वो अपनी स्वॉर्ड पकड़ता है और चार्ज करता है। सॉरी, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं, चलो। कुछ ही देर में वो इस तरफ तेज भागता है। बीस्ट फौरन अपने हाथ ऊपर उठाता है ब्लॉक करने के लिए, चीखते हुए। उसके एक स्वॉर्ड स्ट्राइक से उसका हाथ फौरन आधा कट जाता है। लाल खून लगातार बह रहा है। बीस्ट दर्द में रोर करता है। यहाँ मिडू बहुत खुश है। एक और स्वॉर्ड स्ट्राइक से उसका सर फौरन जमीन पर गिर जाता है। ये काय को भी बहुत सरप्राइज करता है। वो सोचता है इस कंडीशन में उसे आयरन बेर की डिफेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं सोचता हूँ कि क्या मेरा डिडक्शन सही है और मैंने अपने लिए नया डिवाइन प्रोटेक्शन क्रिएट किया है। पीछे देखते हुए मैं जान सकता हूँ कोई नया डिवाइन प्रोटेक्शन पा रहा है। वो अरुशिर की इन्फॉर्मेशन फिर से स्कैन करता है। अरुशिर शानक 817 मेल अटैक बी, डिफेंस बी, एजिलिटी बी, एंड्योरेंस सी, सिस्टम स्ट्रेंथ टी, टफनेस नॉर्मल, स्किल्स लेवल 2, डिस्ट्रक्शन डिवाइन प्रोटेक्शन लेवल 1, बुलेट डिवाइन प्रोटेक्शन लेवल 3, मार्शल आर्ट्स। वो अपनी आंखें बंद करता है। एनीवे, मुझे नहीं जाना चाहिए और उसे बताना नहीं चाहिए। ऐसे हम डिवाइन प्रोटेक्शन पावर को एक्सपैंड कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि इस दुनिया में मैं सिर्फ अपने पुराने टेक्निक्स पे नहीं रिलाई कर सकता। मुझे इस वक्त बेहतर बनना पड़ेगा। नाइट गिर गया। सब लोग रूम में बैठे हैं। नारुमी बोलती है, क्या तुम सीरियस हो? अरुशिर, बिल्कुल सही। अरुशिर आईब्रो उठाता है। पहले मैं गायस को मार दूंगा, फिर मैं लियोनारा को पकड़ूंगा और उससे पूछूंगा कैसे हम अपने वर्ल्ड में वापस जाएं। सब लोग एक साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसका मतलब है हम इस डीमन वर्ल्ड से चले जाएंगे और अगर हम लियोनारा को मार देते हैं तो हमें फिर से यहाँ बुलाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अरुशिर का चेहरा चिंता से भरा है। मेरे साथ कोऑपरेट करो नारुमी, तुम भी उनकी बातों से तंग आ गए हो, है ना? नारुमी डर से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है तुम जीत सकते हो? अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करते हो तो हमें चांस होगा। नारुमी अपने दांत कस लेता है, सोचता है, मुझे पता है ये पुराने वर्ल्ड में लौटने का रास्ता है, लेकिन लोगों को मारना अभी भी गलत लगता है। फिर वो उन लोगों को याद करता है जो इंजर्ड है। लेकिन चलो, नारुमी धीरे से जवाब देता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा। अगली सुबह सब लोग ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ मिडू मेहनत से ट्रेनिंग कर रहा है। दूर से कायो से देख रहा है। तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। अचानक वो बोलता है, हेलो। मिडू रुकता है क्योंकि मैं अभी भी कमजोर हूँ, तो मुझे स्ट्रॉन्गर बनना है। उसकी आंखें तंगी हैं। मुझे लगता है तुम पहले ही इस देश के हाफ मेट्स को हरा सकते हो। अभी भी काफी नहीं है। मैं गायोसन को नहीं हरा सकता। मुझे और भी स्ट्रांग बनना है, इतना स्ट्रांग कि हर हाल में सबका प्रोटेक्शन कर सकूं। वो आगे बढ़ता है। मिडू, तुम्हें लियोनोरा और गायस के बारे में क्या लगता है? ये जल्दी से मिट का ध्यान खींचता है। मैं जानता हूं वो हमें अपने वॉर में पॉन्स की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं और मुझे नहीं लगता वो झूठ बोल रहे हैं जब उन्होंने कहा कि अगर हम उनकी बातें मानते हैं तो वो कुछ नहीं करेंगे। वो पूछता है,
तो क्या तुम अपनी जान दौड़ाओगी और लड़ोगी जब तक डीमन लॉर्ड को नहीं हरा देती? मीरा की आंखें डिटर्मिनेशन से भरी हैं। हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया है, लेकिन मैं अकेले लड़ने वाला हूँ। मैं इस देश का हीरो बनूंगा और डीमन लॉर्ड को हराऊंगा। इसलिए मैं ट्राई कर सकता हूँ कॉम्प्रोमाइज करने का, ताकि सब लोग सेफली जी सके। अच्छा आइडिया है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है लियोनोरा इसे एक्सेप्ट करेगी? वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है। मैं ये स्वॉर्ड स्विंग करूंगा और इंश्योर करूंगा कि वो मान जाए। इस वक्त एक वॉइस सुनाई देती है, सबने आज अच्छा काम किया। ये सच में गाय सर लियोनोरा हैं जो आते हैं। इस समय स्टडी खुशी से लियोनोरा की तरफ बढ़ रहा है। स्टडी, जब हम यहाँ नहीं होंगे तुम हीरो कैंडिडेट्स की जिम्मेदारी संभालोगे। वो फौरन कहता है, हाँ मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। रीना वहां भूल पड़ती है, जब आप यहाँ नहीं होंगे तो आप कहाँ जा रहे हैं? लियोनोरा मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल सही, हम कुछ दिन के लिए बाहर रहेंगे, इसलिए हम स्टडी से कह रहे हैं कि इस वक्त तुम्हारा ध्यान रखे। ये कहकर वो जाने लगती है, माफ करना हमें। फिर दोनों चले जाते हैं। दोनों पीछे से धीरे धीरे दूर जाते हैं। काई उन्हें देखता है, उसकी मुस्कान थोड़ी सी छुपी हुई है। इस पल की हवा कुछ ज्यादा ही टेंस है। गायस कहता है, क्या तुम्हें लगता है ये अच्छा आइडिया है? लियोनोरा सोचती है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। वो जवाब देता है, अब और उदासी मत दिखाओ। एक लड़का जिसका नाम अरुशर है कुछ संजिश कर रहा है। इस वक्त लियोनोरा हल्की सी अपनी चाय का कप उठाती है। फिर वो कहती है, हाँ शायद ये हमारे खिलाफ एक विद्रोह हो सकता है। गायस गाड़ी से उतर के कहता है, तो अब तुम्हें क्या करना है? गाड़ी के अंदर वो चमकती मुस्कान के साथ कहती है, मुझे देखना है वो क्या करते हैं। चलो उन्हें वैसा ही छोड़ देते हैं। वो आंखें छोटी कर लेता है। मुझे पता है वो अपनी ताकत डेवलप कर रहे हैं, पर वो अभी भी हीरो कैंडिडेट्स हैं। अगर वो हमारे खिलाफ उठने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं होगा, और वैसे भी वो मुझे नहीं हरा सकते, कभी नहीं। उस वक्त क्षेत्र में कई भैंस चर रही हैं। अचानक वो आंखें छोटी कर लेता है, सही है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम इसे एक मौका बना सकते हैं? उसके हाथ में चाय का कप झूल रहा है। हाँ, मैं रैंकिंग सिस्टम एस्टैब्लिश करने का सोच रही हूँ। फिर हम इस विद्रोह को दबा देंगे और उनकी नाक को थोड़ी दफा तोड़ देंगे। मैं कुछ सस्पिशियस चीजें देख रही हूँ, पर चलो अभी के लिए उन्हें वैसा ही छोड़ देते हैं। जल्दी ही रात हो जाएगी। इस वक्त काई जंगल में बीस्ट से लड़ रहा है। वो उठता है, उसका शरीर मिड एयर में लटक रहा है। बीस्ट को घोर से देख रहा है। फिर वो सीधा आगे बढ़ता है, बीस्ट पर छोटी छोटी छुरियां फेंकता है। जब उसने देखा कि कोई जीवन का संकेत नहीं है, वो छोड़ देता है। इस लेवल का मॉन्स्टर मारने में मुझे 13 सेकंड लिए। असेसमेंट एबिलिटी एक्टिवेट करो। शिंजुकु कई, एज 17, मेल, अटैक B, डिफेंस F, अजिलिटी B, स्ट्रेंथ C, सिस्टम स्ट्रेंथ E, स्टेटस नॉर्मल। स्किल्स में लेवल 2 असेसमेंट, डिवाइन प्रोटेक्शन, लेवल 1 वीकनेस डिटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन, लेवल 5 असैसिनेशन, लेवल 5 नाइफ टेक्निक, लेवल 5 थ्रोइंग टेक्निक, लेवल 5 डिस्गाइज शामिल हैं। वो सोचता है, मुझे लगता है मैंने जब उस डीमन असैसिन को मारा तो मुझे लेवल अप हुआ। मसला यह है कि इसे कैसे इस्तेमाल करूं। अचानक एक आवाज उसे पलटने पर मजबूर करती है। वो देखता है कि एक मॉन्स्टर उसकी तरफ चार्ज कर रहा है। वो जमीन पर पंच मारेगा, रॉक्स हर तरफ उड़ने लगते हैं। कई उसका सामना करता है, मटरिंग, जाइंट मॉन्स्टर। इस वक्त वो अपना मुंह खोलता है और चार्ज करता है। वो फौरन अपने हाथ फैलाता है और 3 छोटी छुरियां उठाता है। फिर उसकी तरफ लगातार दौड़ता है। 20 का हिट लगता है और धीरे धीरे पीछे हट जाता है। अचानक वो सोचता है, कोई पेनिट्रेशन नहीं, कोई असर नहीं, शायद अब मेरा नया स्किल ट्राई करने का परफेक्ट टाइम है। फिर वो फौरन वीकनेस आइडेंटिफिकेशन एक्टिवेट करता है। बीस्ट का कमजोर हिस्सा ब्रांडेड होता है। ये गले के पीछे का हिस्सा है। फिर काई ऊपर उठता है और सीधा उठता है। वो उसके कमजोर पॉइंट पर निशाना लगा रहा है। एक छुरी सीधा नीचे गिरती है, उसके गले पर लगकर खून बह जाता है। बीस्ट जल्द ही हरा दिया जाता है। तो ये मुझे जायंट मॉन्स्टर के बॉडी का सबसे कमजोर हिस्सा दिखाता है। मुझे समझ आता है। तो यह वीकनेस आइडेंटिफिकेशन है। बिल्कुल अच्छा स्किल नहीं है, पर अभी भी याद रहे, मुझे इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए और भी जरूरत है। वो अपनी फिस्ट बंद कर लेता है। मुझे और भी स्ट्रांग बनना है। इस वक्त गॉबलिन्स काई की तरफ बढ़ते हैं। वो फौरन वीकनेस आइडेंटिफिकेशन मोड एक्टिवेट करता है। ये सबकी कमजोर पॉइंट्स लेफ्ट साइड और सर के ऊपर हैं। वो फौरन अटैक लॉन्च करता है। छुरियां सीधा उनके सर के ऊपर जाके लगती हैं। 2 मिनट के अंदर सब मर जाते हैं। बिल्कुल सही है, ये दिमाग और दिल के कमजोर पॉइंट्स हैं, लेकिन ये स्किल आम मॉन्स्टर्स पर इतनी इफेक्टिव नहीं है। मुझे बड़ा टेस्ट सब्जेक्ट चाहिए। शायद मुझे कोई और मॉन्स्टर ढूंढ लेना चाहिए। अचानक एक आवाज उसे अपनी तरफ खींचती है। इंसानी कदम। दूर एक शक्ल धीरे धीरे उसकी तरफ आती है। ये काना की है जो टॉर्च लेके आ रही है। वो घूमता है। काना की, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? वो धीरे धीरे नजदीक आती है। मैं तुम्हें नहीं देख पाई डॉर्म में, तो मैं यहाँ देखती आई हूँ। मुझे लगा शायद तुम यहाँ ही हो। वो साय करता है, रात में जंगल डेंजरस है, तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन वो जिद करती है, तुम्हारा रिएक्शन थोड़ा हार्श है, मुझे ऐसा कहना चाहिए था, तुम्हें पता है ना। वो जवाब देता है, मैं अंधेरे का आधा हूं, लेकिन तुम अलग हो। रात को मॉन्स्टर से लड़ना दिन की तरह नहीं है। वो गुस्से में उससे चीखती है, चुप रहो, तुम सुन रही रहे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो एनीवे? मैं नए डिवाइन प्रोटेक्शन एबिलिटीज टेस्ट कर रही हूँ। वो सोचती है, नए डिवाइन प्रोटेक्शन, स्टडी ने भी कहा है ना।
उसने बोला, अगर हमारी डिवाइन प्रोटेक्शन बढ़ती है तो हम नई डिवाइन प्रोटेक्शन एबिलिटीज ले सकते हैं। ये सुन के उसने थोड़ा सोचा, तो तुम्हारी नई डिवाइन प्रोटेक्शन एबिलिटी क्या है? वो जाने लगता है, मुझे क्यों बताना चाहिए? तुम्हें पता है, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। वो हल्का सा हंसता है, तुम्हें चिंता है? तुम मुझे लेकर परेशान हो? नहीं, बस यूं ही बातें करता हूँ। वैसे भी तुम्हें वापस जाना चाहिए, मैं अपनी नई एबिलिटी को थोड़ा टेस्ट करूंगा। वो कहती है, फिर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। अचानक उसने कुछ देखा, वो आगे पॉइंट करती है, हे वो धुआएं क्या है वहां? वो सोचता है, धुआएं? दूर देखते हुए गुम्फू ऑरेंज धुआएं आती हैं। वो नॉर्थ से आ रही हैं। वो एक घर है जो जल रहा है। गॉब्लिन्स वहां हंगामा मचा रहे हैं, मदद करो। मॉन्स्टर्स उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो डरावनी गुनगुनाहट करते हैं, शियोरी भाग जाओ। अचानक उसके सामने सिर्फ एक साया है। ये वो बड़ा मॉन्स्टर है। बिल्कुल इसी पल एक अटैक आगे की तरफ आता है। ये मिडो काकी समय पर आता है। वो शियोरी से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? उसका चेहरा अभी भी एक्सट्रीम डर से ठीक नहीं हुआ है। वो धीरे से बोलती है, शुक्रिया। इस समय गॉब्लिन्स धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं। वो अपनी आंखें बिछाता है, क्या बात है, और भी आते जा रहे हैं। वो बिना किसी डर के आग में से गुजर रहे हैं। रेना इस समय भाग कर आती है। यहाँ कुछ क्लियर नहीं है, सोने की तैयारी कर रही है। ये उन सब के साथ क्या हो रहा है? मिडू तुरंत कहता है, शिकायत का वक्त नहीं है, इन्हें संभालो। आग अब भी जलती रहती है। काई और काना की घबराहट में वापस आते हैं। हमारा डॉर्मेट्री जल रहा है, लगता है बाकी लोग भी मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। स्टेडी इस समय बोलता है, अच्छा है तुम दोनों अभी भी सुरक्षित हो। काई तुरंत जवाब देता है, मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, ये इधर क्या हो रहा है मुझे भी नहीं पता। मुझे आग देखकर जगना पड़ा और फिर ये मॉन्स्टर्स हर जगह थे। वो अपनी आंखें बिछाता है, ये इंसानों का काम है, मास्टरमाइंड यही है, उसे ढूंढकर पकड़ो। एक आवाज सुनाई देती है, तेज निष्कर्ष, वो हीरो कैंडिडेट्स हैं। इस समय जो व्यक्ति तो आंसर से बाहर आता है उन्हें हैरान कर देता है। वो शॉक्ड हैं। स्टेडी, मैं सोच रहा था कैसे ये मॉन्स्टर्स यहाँ आ गए, पर अब सब कुछ समझ आ गया। ये सब तुम्हारे लैब के मॉन्स्टर्स हैं, है ना? वो जवाब देता है, ये मेरे प्यारे लैब रैट्स हैं, और हाँ, मैंने उन्हें कुछ ड्रग्स दिए थे ताकि वो ज्यादा मजबूत हो सकें क्योंकि वो पहले बहुत कमजोर थे। काई अपनी आंखें बिछाता है और पूछता है, तुम्हारा मकसद क्या है? हीरो कैंडिडेट्स को मारने से तुम्हें क्या फायदा है? ये ऊपर से आदेश है। मुझे हीरो कैंडिडेट्स को खत्म करने का कहा गया है, हालांकि इससे मेरी अब की पोजीशन खतरे में है। मुझे तुमसे नफरत नहीं है, पर इस वक्त मैं तुम्हें मार डालूंगा। कानाची कहती है, आदेश ऊपर से? रुको, तुम्हारा मतलब लियोनोरी सान से है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। वो फेक, वो यादों में याद करता है। ये डीमन लॉर्ड का आदेश है। नरुमी चीख कर कहती है, तुम डीमन लॉर्ड के स्पाई हो? स्टेडी जवाब देता है, वैसा ही है, और अगर मैं ये काम अच्छे से कर लूं तो मुझे वहां रिसर्चर पोजीशन भी मिलेगी। क्या तुम इतने अंधेरे में घुस गए हो कि तुम्हें सिर्फ मॉन्स्टर रिसर्च की चिंता है? वो कुछ नहीं कह रहा है, बस अपने चश्मे को हल्का सा ऊपर करते हुए फिर स्टेडी मैनियाकल हंसी उठाता है। मुझे खेद है, पर इंसानी समझ का कोई भी शब्द नहीं है। तुम वो मिस्टीरियस चीजों की असल नेचर पूरी तरह नहीं समझ सकते जिन्हें हम मॉन्स्टर कहते हैं। इस समय आग बेहद तेज है और भी बड़ी हो रही है। स्टेडी कहता है, ऊपर से एक्साइटेड दिखते हुए, बिल्कुल ब्लेटेंट है, उसने प्रोवोक किया। इस समय मॉन्स्टर्स भी मिस करने लगते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। काई चीखता है, काना कि मैं यहां हूं। फिर वो तुरंत अपना हाथ उठाती है, कंट्रोल मैजिक, चुप रहो। फिर वो कहती है, तुम्हारा अपोनेंट वही है। ये आदमी जो यहां है ठंडी हंसी कहता है, बेकार, मेरे मॉन्स्टर्स उठो। इस वक्त मॉन्स्टर्स वापस नॉर्मल हो जाते हैं और चलने लगते हैं। गोंज़ाकी, ये कैसे संभव है? स्टेडी जवाब देता है, मैं साइंटिस्ट हूं, मुझे रिबेलियस मॉन्स्टर संभालना आता है। वो मॉन्स्टर्स को आदेश देता है, अटैक। कांज़ाकी पीछे हट जाती है। इस दौरान खुशखबरी यह है कि काई ने अपनी छोटी सी फेमिलियर नाइफ निकाल ली है। वो तेजी से मूव करता है, वो जल्दी से आगे बढ़ रहा है, हर एक को हराता है, खून बिरते जैसे वो गिरते हैं। वो हंसता है और कहता है, अब भी बहुत हैं, ये कहां से आते हैं और कब? इस वक्त सब मॉन्स्टर साथ मिलकर दहाड़ रहे हैं। काई कूदता है और आगे उड़ता है, फिर वो छोटी नाइफ से सबको एक ही बार में हराता है। वो एक बार छुरा करता है, अचानक उसे वो बड़ा मॉन्स्टर नजर आता है। वो तेजी से इसके अटैक से बचता है और इसे भी सूता देता है। उसने इसे एक ही हिट से तकलीफ दी। ये दर्द से चीखता है, दांत और होंठ मिले हुए। छोटी नाइफ डिफेंसिवली पेश है, जैसे बीस्ट उसकी तरफ वेरी नजर से देखते हैं। स्टेडी, तुम क्या कर रहे हो? ये आदमी तो इवन स्ट्रॉन्ग डिवाइन प्रोटेक्शन नहीं है। नीचे काई अपने हाथ इकट्ठे करता है एंडलेसली, फिर तुरंत अपनी आंखें खोल देता है। एक्टिवेट असेसमेंट स्टेडी।